डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। अगर आप मुझे 5 मिनट दे रहे हैं तो इस वीडियो देखने के बाद आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। Number 2, what is the accounting treatment of interim dividend and proposed dividend while preparing cash flow statement। बच्चों आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं proposed dividend से। As the name suggests, dividend is proposed। बच्चों अगर हम किसी कंपनी की बात करें, लेट्स से मैं XYZ लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, तो कंपनी में डिविडेंड को कौन प्रपोज करता है? बच्चों डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो डिविडेंड बीओडी प्रपोज करता है, इस डिविडेंड को अप्रूव कौन करता है? इस डिविडेंड को अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। एजीएम में शेयर होल्डर इस प्रपोज डिविडेंड को अप्रूव करेंगे। अगर अप्रूवल मिल जाएगा तब ये डिविडेंड शेयर होल्डर को पे की जाएगी। मतलब अगर हम 22-23 का डिविडेंड देना चाहते हैं तो 22-23 का डिविडेंड जो डायरेक्टर ने प्रपोज किया है उसका अप्रूवल कब होगा? सर उसका अप्रूवल होगा 23-24 में। मैं रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग ईयर 22-23 का प्रपोज डिविडेंड का अप्रूवल कब होगा? 23-24 में। मतलब 22-23 का प्रपोज डिविडेंड 23-24 में पेमेंट किया जाएगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो प्रपोज्ड डिविडेंड को करंट लायबिलिटी माना जाता था, जो कि गलत ट्रीटमेंट था। इफ यू कम अक्रॉस एनी सम ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां पे आप देखते हो कि प्रपोज्ड डिविडेंड को करंट लायबिलिटी में दिया गया है, उस सम को आप छोड़ दीजिएगा, वो बहुत पुराना सम है, क्योंकि अब प्रपोज्ड डिविडेंड को करंट लायबिलिटी नहीं माना जाता है। If we read accounting standard 4 revised, which deals with contingencies and events after balance sheet date, तो वहां पे ये बताया गया है कि अब प्रपोज डिविडेंड हमारा करंट लायबिलिटी नहीं है, रेदर प्रपोज डिविडेंड हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो कि नोट्स के माध्यम से दिखाया जाएगा। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी कब बनेगा? जब उसको शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे। मतलब अगर मैं 23-24 के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं तो जो 22-23 का प्रपोज्ड है, आई रिपीट, अगर मैं 23-24 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं तो जो 22-23 का प्रपोज डिविडेंड है, क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो हम मान लेंगे 22-23 का प्रपोज डिविडेंड इस साल अप्रूव होके फाइनल डिविडेंड बन गया है और हमने उसका पेमेंट भी कर दिया है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है और हमें 22-23 का प्रपोज्ड डिविडेंड की इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करता है तो हम मानेंगे 22-23 का प्रपोज्ड, यानी कि इस साल वो फाइनल डिविडेंड बनके उसका पेमेंट शेयर होल्डर को कर दिया गया है। और अगर क्वेश्चन हमें 23-24 का प्रपोज्ड डिविडेंड बताता है, करंट ईयर का प्रपोज्ड, हमें इसे क्या करना है? हमें इसे टोटली इग्नोर कर देना है। ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है जिसका कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है सर हमें? बच्चों अगर लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है तो इस साल उसे क्या मानना है? फाइनल डिविडेंड। और हम उसे फाइनल डिविडेंड मानेंगे तो दो ट्रीटमेंट क्या होने जा रहा है? सर अगर हम उसे फाइनल डिविडेंड मानेंगे तो फाइनल डिविडेंड का दो ट्रीटमेंट क्या होता है? सर जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करते समय, तो हम प्रपोज्ड डिविडेंड विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनल डिविडेंड को ऐड कर देंगे। कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। तो अगर मैं 23-24 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं तो 22-23 का प्रपोज डिविडेंड हम ऐड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट आया।
इसका दूसरा एडजस्टमेंट आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जहां पे आपका डिविडेंड पेड आ जाएगा एज अ आउटफ्लो, क्योंकि हमने बोला था हम मान लेंगे कि ये इस साल अप्रूव हो गया है और हमने इसका पेमेंट भी कर दिया है। तो सिंस की डिविडेंड फाइनेंसिंग का आइटम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए इसको हम एड बैक कर देंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आ जाएगा एज अ आउटफ्लो। दिस इज ऑल अबाउट प्रपोज्ड डिविडेंड। सर करेंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या करना है? टोटली इग्नोर करना है, कुछ ना करना ही उसका राइट ट्रीटमेंट है। करेंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड नथिंग इज टू बी डन। लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड एज्यूम इट इज अप्रूव्ड एंड पेड इन द करेंट ईयर। टू साइड इफेक्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो आ जाएगा, लेस हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, बच्चों जब हम इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं, इंटरिम डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो कंपनी ने करंट ईयर के लिए करंट ईयर में ही दे दिया है। नॉर्मली अगर मैं 23-24 का डिविडेंड दूंगा तो वो डिविडेंड कब मिलेगा? 24-25 में। लेकिन 23-24 का डिविडेंड, अ पार्ट ऑफ अ डिविडेंड हम 23-24 में ही दे देते हैं, साल खत्म होने से पहले, जहां पे बेसिकली शेयर होल्डर के अप्रूवल की दरकार नहीं होती है। उस डिविडेंड को हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो अगर इंटरिम डिविडेंड है तो माना जाएगा वो इसी साल अप्रूव होके पेमेंट भी हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड will be same as the proposed dividend of the last year. interim dividend भी दो जगह पे आएगा। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो यहां पे हमारा इंटरिम डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा करेंट ईयर का। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब हम डिविडेंड पेड लेंगे तो डिविडेंड पेड में हमारा इंटरिम डिविडेंड भी आ जाएगा एज अ आउटफ्लो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड और करेंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट सेम होता है। करेंट ईयर की प्रपोज डिविडेंड को हमें टोटली इग्नोर करना है। और बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ आई एम अपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2025, आपका प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।